Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट वेज टू स्टडी मटीरिया मेडिका. ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मटीरिया मेडिका है उसके अंदर. सो इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बहुत सारे दूसरे वीडियोस बनाए हैं लाइक सो वो सारे अगर वीडियोस आपको देखने हैं देन यू कैन चेक माई चैनल. सो इस वीडियो में पर्टिकुलरली जितने हो सकते थे मैंने सारे के सारे जो वेज है डिफरेंट वेज है उनको कंबाइन करके ये वीडियो बनाया है जिससे कि कोई भी वेज छूट ना जाए. ठीक है, सो और ये जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर तो फुल मार्क्स का क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन. ठीक है, सो इस वीडियो को आपको पहले से लेकर लास्ट तक देखना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो सारे के सारे कंटेंट्स हैं दैट मीन्स कि जो सारे के सारे वेज हैं जो मेथड्स हैं जो स्टडीज़ है वो सारी मैंने यहाँ पर एक लाइन में लिख दी है जिससे कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें पहले ही दिख जाए. सो फर्स्ट है एनाटॉमिकल स्कीमेटिक मेथड, सेकेंड वन विच इज़ अ कंपेरेटिव मेथड और यहाँ पर एक सिक्स्थ वन है विच इज़ अ कंबाइंड मेथड. ठीक है, सो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, हम सारी चीज़ें आगे डिटेल में देखेंगे. देन थर्ड वन विच इज़ अ थेराप्यूटिक मेथड, देन फोर्थ इज़ अ पिक्चर मेथड एंड सिक्स्थ इज़ अ की नोट मेथड, combined method, physiological method, analytical study, synthetic study, repertorial method, and typological study, monogram study, study of materia medica at the bedside, group study, and lastly but not least, which is a remedy relationship study. ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को हम आगे धीरे धीरे डिटेल में देखेंगे विद द एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट वन है विच इज़ द एनाटॉमिकल स्कीमेटिक मेथड. नाउ जो एनाटॉमिकल स्कीमेटिक मेथड है फर्स्ट थिंग कि वो जो हमारे डॉक्टर हैनेमन है उन्होंने यूज़ की थी जब वो मटीरिया मेडिका को लिख रहे थे या फिर तो जब वो मटीरिया मेडिका को सारी मेडिसिन को याद करते थे, राइट. सो यहाँ पर आप नाम से ही पहचान सकते हो कि यहाँ पर है एनाटॉमिकल, दैट मीन्स कि जो हमारी बॉडी की एनाटमी है उसके रिलेटेड अगर हमें कोई भी मेडिसिन लिखनी है तो हम हमारी बॉडी जो है उसकी एनाटमी के रिलेटेड सारे सिम्टम्स लिखेंगे. लाइकवाइज कि सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में आता है हेड, राइट. सो उसके बाद हेड के अंदर भी हम देखेंगे हेड एक या फिर तो कोई भी उसका डिजीज़ देखेंगे उस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए. देन इसके बाद हम उसकी आइज़ के ऊपर जाएंगे, नोज़ के ऊपर उस मेडिसिन का क्या इफेक्ट है, माउथ के अंदर उस मेडिसिन का क्या इफेक्ट है. ठीक है, उसके बाद आगे जैसे जैसे हमारा एनाटॉमिकल प्लेन है उसी तरीके से हम सारे सिम्टम्स देखेंगे. सो इसे हम कहते हैं सिंपली एनाटॉमिकल स्कीमेटिक मेथड. सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आगे एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है और फर्दर अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो. सो ईच ड्रग इज स्टडीड organ wise like mind, head, nose, ear, abdomen and extremities. This method was followed by Dr. Hahnemann. After proving, he collected and arranged the entire symptom organ wise from head to toe. ठीक है, या फिर तो हेड टू फुट. दैट मीन्स कि जैसे मैंने आपको आगे कहा कि हैनेमन सर ने जब उनकी मटीरिया मेडिका लिखी थी, मटीरिया मेडिका प्योरा विच इज़ द फर्स्ट वन. सो जब उन्होंने वो मटीरिया मेडिका लिखी तो उन्होंने हर एक ड्रग को इस तरीके से लिखा कि वो सबसे पहले हेड के सिम्टम्स आएंगे, उसके बाद जो फर्दर सारे और एनाटॉमिकल हमारे ऑर्गन्स हैं वो सारे आएंगे टिल टू द फुट. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द एनाटॉमिकल स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन. एंड एग्जाम्पल इसका क्या है, अगेन मटीरिया मेडिका प्योरा. सो एग्जाम्पल के अंदर मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं, वो सारी मटीरिया मेडिकास लिखी हैं जो कि इस वे के अंदर लिखी हुई हैं. ठीक है, सो अगर आपको इस वे के अंदर या अगर आपको पसंद आता है तो आप उस बुक्स को जाकर देख सकते हो, उस बुक से पढ़ सकते हो. ठीक है, और अगर आप एग्जाम्पल्स इस तरीके से आपकी एग्ज़ाम में भी लिखोगे तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा. ठीक है, so Materia Medica Pura by Dr. Hahnemann, the guiding symptoms by Dr. Herring, Allen's Encyclopedia by of course Dr. Allen, and Handbook of Allen on the Materia Medica. So now the second one which is a comparative method. Okay, so comparative से हमारा मतलब है कि हमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना है. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं, वो सारे लेवल्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो द सिम्टम्स ऑफ ईच ड्रग आई कंपेयर विथ सिम्टम्स ऑफ अदर ड्रग्स. ठीक है, एक ड्रग आपने अगर एपिस मेलिफिका ली है तो आप उसको किस तरीके से दूसरी ड्रग से सपोज कि अगर हमें उसको यूफ्रेशिया से किस तरीके से कंपेयर करना है. ठीक है,
तो वो कंपैरिजन, एक ड्रग का दूसरी ड्रग से कंपैरिजन किस तरीके से कर सकते हैं। अब कंपैरिजन में भी आता है सिमिलर थिंग्स एंड डिसिमिलर थिंग्स, दैट मीन्स कि जो सिमिलर नहीं है उन दोनों चीज़ों को भी हमें कंपेयर करना है, ठीक है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि दोनों ड्रग के अंदर सिमिलैरिटी क्या है, लेकिन दोनों ड्रग्स एक दूसरे से किस तरीके से अलग पड़ती हैं वो भी हमें देखना है। सो एट द डिजीज लेवल हम वो दो ड्रग्स को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपैरिजन ऑफ वेरियस ड्रग्स इंडिकेटेड फॉर द पर्टिकुलर डिजीज। ओके, अगर एक डिजीज़ है फॉर एग्जांपल लाइक कि कोलैप्स की कोई स्टेट है या फिर तो कोई शॉक का स्टेट है, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ हैं। सो उन डिजीज़ में से हमें सिर्फ दो डिजीज़ को किस तरीके से एक दूसरे से कंपेयर करना है, वही चीज़ें हमें देखनी है, राइट। सो अगर यहाँ पर एग्जांपल भी वही दिया है कि स्टेट ऑफ कोलैप्स, स्टेट ऑफ शॉक के अंदर हमारे पास यहाँ पर हमने 4 मेडिसिन लिखी हैं, कार्बोवेज, कैम्फोर, वेरेट्रा एल्बम एंड मेडोराइनम, ठीक है। सो इन चारों जो ड्रग्स हैं उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं बिकॉज कि कोलैप्स के लिए दी जाती हैं, और इनके अंदर कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं या फिर तो कुछ अलग चीज़ें भी हैं, कुछ अलग सिम्टम्स भी हैं, राइट। तो उन सारी चीज़ों को आपको देखना है और उसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल कि जो कार्बोवेज है उसका जो पेशेंट होता है उसे फैनिंग ऑल द टाइम चाहिए और फैनिंग उसको 5 से चाहिए, ठीक है। और कैम्फोर का जो पेशेंट होता है उसे फ्रेश एयर की क्रेविंग होती है और उसकी स्किन जो है वो कोल्ड लगती है उसे, ठीक है, और उसको अनकवरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, राइट। एंड वेरेट्रम एल्बम का जो पेशेंट होता है उसे कोल्ड बाथ लेने का जो कोल्ड बाथ लेने का उसको डिज़ायर होता है, प्लस उसकी जो प्रेस्पिरेशन है वो भी कोल्ड रहती है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। देन मेडोराइनम का जो पेशेंट होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से इन चारों जो ये चारों जो मेडिसिन्स है वो एक दूसरे से सिमिलर भी है और डिसिमिलर भी है। नाउ दूसरा जो लेवल है वो है एट द सिम्टम्स लेवल, राइट। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द सिम्टम ऑफ बर्निंग। सिर्फ एक बर्निंग के लिए भी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। से सपोज कि आर्सेनिक एल्बम है, सल्फर है, सीकल कॉल है, ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग होती हैं। कहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो इस तरीके की मेडिसिन होती हैं वो मोडालिटीज़ के स्टेट के अंदर, मोडालिटी के लेवल के अंदर अलग हो जाती है। सो जो आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होता है उसे हॉट एप्लीकेशन से एमिलियोरेशन मिलता है। सल्फर का जो पेशेंट होता है उसे कोल्ड एप्लीकेशन से एमिलियोरेशन होता है, उसको हॉट से एग्रावेशन होता है। जबकि जो सीकल कोर का पेशेंट है उसे कोल्ड एप्लीकेशन विथ ऑब्जेक्टिव कोल्डनेस ऑफ सरफेस, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग होती हैं। अब जो दूसरे लेवल्स हैं, सो मेनली 4 लेवल होते हैं जिसके ऊपर हम सारी मेडिसिन को कंपेयर करते हैं। सो जो थर्ड लेवल है वो है ऑर्गन लेवल। अब कोई मेडिसिन ऐसी है जो कि जिसका कि बहुत मार्क एक्शन है ऑन द आई, राइट। उसी तरीके से दूसरी भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनका कि आई के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन रहता है। तो उसी एक सिम्टम को लेकर, उसी एक ऑर्गन को लेकर हम दो तीन मेडिसिन को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपैरिजन ऑफ द सिमिलर ड्रग्स आर मेड ऑर्गन वाइज। फॉर एग्जांपल हेड सिम्टम्स एंड माइंड सिम्टम्स, ठीक है। सो अगर आपको हेड सिम्टम्स, आपने एक चीज़ का पकड़ा, एक मेडिसिन का पकड़ा, तो आप देखोगे कि मटीरिया मेडिका में दूसरी ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिनका हेड के सिम्टम्स प्रोमिनेंट है। तो आप उन सबके जब सिम्टम्स पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी मिलेंगी और डिसिमिलैरिटीज़ भी मिलेंगी, राइट। फॉर एग्जांपल हेड के सिम्टम्स के अंदर हम ले सकते हैं बेलाडोना, नाइट्रम्यूर, जलसेमियम आर कंपेयर्ड विथ वन अनदर, राइट। नाउ द फोर्थ लेवल विच इज़ अ ड्रग लेवल। दैट मीन्स कि अब दोनों ड्रग्स एक दूसरे से किस तरीके से अलग हो जाती हैं, राइट। उनका पैथोजेनेसिस किस तरीके से अलग है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका कि जो कि आपको देखने में बिल्कुल सेम लगेंगी, लेकिन उनका पैथोजेनेसिस, वो जो सारे सिम्टम्स दोनों मेडिसिन के अंदर जो सारे सिम्टम्स हैं वो सेम होंगे, लेकिन उनका जो पैथोजेनेसिस है, उनका वो सिम्टम आने का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो इन शॉर्ट पैथोजेनेसिस के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से दो मेडिसिन को कंपेयर करते हैं, राइट। सो ड्रग हैविंग रिसेम्बल टू ईच अदर इन दैट पैथोजेनेसिस ऑफ कंपेयर अंडर दिस हेडिंग।
सो फॉर एग्जाम्पल शीना एंड कैमोमिला, अब शीना एंड कैमोमिला के जो पेशेंट होता है, जो बेबीज़ होते हैं शीना एंड कैमोमिला के, उन दोनों बेबीज़ को डायरिया होता है, ठीक है। लेकिन वो डायरिया क्यों प्रोड्यूस हुआ है, वो दोनों चीज़ें बहुत अलग होती है, वो मैकेनिज्म दोनों चीज़ों के अंदर बहुत अलग है। अब हेपारसल्फ एंड सिलीशिया दोनों के अंदर सुपोरेशन है, दोनों के अंदर वसा फॉर्मेशन है, लेकिन दोनों की जो एलिमेंट्स फॉर्म है वो बिल्कुल अलग है, राइट। रस्टॉक्स एंड ब्रायनिया की बात करें तो दोनों रोमेटिज्म में दी जाती है, लेकिन दोनों मेडिसिन का जो रोमेटिज्म तक जाने का मैकेनिज्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बट दिस स्टडी शुड नॉट बी एडेप्टेड एट द इनिशियल स्टेज, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये सारी जो मेडिसिन हैं वो किस तरीके से अलग हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि शीना के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैमोमिला के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि एट द एंड ऑफ द लाइक कि आपने पूरा उसका कंपैरिजन कर लिया, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसको याद किस तरीके से रखें, ठीक है। लेकिन आपको हर एक मेडिसिन को इंडिविजुअली पढ़ना है, उसके बाद ही आप ड्रग लेवल के ऊपर कंपैरिजन कर सकते हो। दिस इज डन आफ्टर एक्वायर नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल ड्रग्स, ठीक है। देन उसके लिए कुछ बुक्स हैं विच इज़ अ कंपेरेटिव मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर E.A. फेरिंगटन, ठीक है। नाउ द थर्ड वन विच इज़ अ थेरापेटिक मेथड, ठीक है। अब थेरापेटिक्स का मतलब क्या होता है, जो कि एक डिजीज़ के अकॉर्डिंग हम सारी मेडिसिन को पढ़ते हैं। से सपोज कि अगर हमारे पास एक डिजीज़ है कैटरेक्ट, राइट। अभी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको नहीं बताओ कैटरेक्ट। से सपोज कि हम ले लेते हैं डायबिटीज़, ओके। सो अगर डायबिटीज़ एक डिजीज़ है, अब उस डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग उस डिज़ीज़ कंडीशन के लिए मटीरिया मेडिका में हमारे पास कितनी मेडिसिन हैं, राइट, और उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसे हम कहते हैं थेराप्यूटिक मेथड, right. So here the drug symptoms are studied under the heading of different diseases, right. The drug having power of curing the particular disease is discussed in this method, right. For example, under the heading of typhoid, various drugs having the property of producing the and curing continued fever, ठीक है। अब टाइफॉइड का सबसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इरिटेटिंग सिम्टम क्या होता है, फीवर, ओके। सो अब यहाँ पर हमने एक चीज़ पकड़ी टाइफॉइड के अंदर भी हमने एक सिम्टम पकड़ा विच इज़ अ कंटिन्यूअस फीवर, ओके। सो अब कंटिन्यूअस फीवर जो मेडिसिन में होगा वो सारी मेडिसिन हम टाइफॉइड के लिए दे सकते हैं, लाइक पैन या अल्बा, लाइक पेप्टिशिया, लाइक बहुत सारी ऐसे मेडिसिन है जो कि टाइफॉइड के लिए दी जाती है, लेकिन पर्टिकुलरली कंटिन्यूअस फीवर के लिए, राइट। उसके लिए बुक है होम्योपैथिक थेराप्यूटिक बाय लिली एंथल एंड प्रैक्टिकल होम्योपैथिक थेराप्यूटिक बाय डाउरी। सो द फोर्थ वन विच इज़ अ पिक्चर मेथड, ठीक है। अब पिक्चर्स आपको समझ में आ रहा होगा, अब ने बहुत सुना होगा ड्रग पिक्चर्स, राइट। अब आपको नेट के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स मिल जाएंगे। पिक्चर्स दैट मीन्स कि रियल पिक्चर्स, जैसे कि हम हमारी एक सेल्फी लेते हैं, उसी तरीके से हमारी जो एक ड्रग है उसकी एक पोर्ट्रेट, उसका एक पिक्चर, उसका एक इमेजिन करना है कि भाई एक इंसान ऐसा होगा। जब आप मेडिसिन पढ़ोगे उसके अंदर देखोगे कि उसका फिजिकल मेकअप होता है। अगर कार्किक काप की बात करें तो फेयर, फ्लैटी, फेबी तरीके का एक पेशेंट होगा, ठीक है। हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर बता सकते हैं कि भाई इसको माउथ के अंदर ये सारे डिजीज़ हो रखे हैं, उसको उसके एब्डोमेन के अंदर ये सारे डिजीज़ होते हैं। सो उस तरीके से एक पूरी पिक्चर को ड्रॉ करना और उस तरीके से मटीरिया मेडिका को पढ़ना, उसे हम कहते हैं पिक्चर मेथड। सो हियर द पैथोजेनेसिस ऑफ द ड्रग इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, राइट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसका फिजिकल मेकअप बनाकर हमने एक जो मेल या फीमेल कोई भी चीज़ है उसे बना दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसके अंदर हम सारे सिम्टम्स लिखते हैं, तो वो क्या है, उसका पैथोजेनेसिस है। सो इट इज़ टू मेक मटीरिया मेडिका मोर लिविंग एंड मोर इजीली टू मेमोराइज, ठीक है। अब आपको मेमोराइज करने में भी अच्छा रहेगा कि जब आप वो सिर्फ एक पिक्चर देखोगे तो आपको उसके सारे सिम्टम्स पता चल जाएंगे, राइट। सो इस तरीके की कुछ मटीरिया मेडिकास है, लाइक अ लेक्चर ऑन द मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर J.T. Kent and homeopathic drug pictures by the M.L. Tyler. Okay. Now the fifth one, which is a keynote method. Keynote method आपने बहुत बार सुना होगा, और इवन दो आपके पास कोई एक बुक रखी भी होगी, एलन की कीनोट बुक। सो कीनोट के अंदर क्या होता है कि सिर्फ जो कैरेक्टरिस्टिक बहुत पिक्यूलियर जो सिम्टम्स है वही सिर्फ लिखे रहते हैं उस बुक के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्टली ऐसी बुक नहीं पढ़नी है,
जब आप मटीरिया मेडिका शुरू से पढ़ते हो, जब अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, अभी अभी आपने मटीरिया मेडिका को पढ़ना शुरू किया है, तो डोंट गो विद एलियन की नोट या फिर तो कोई भी की नोट वाली बुक, ठीक है। आपको जो सारी ड्रग्स है उनका डेप्थ में सारी चीज़ें पता होना इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। सो इसके अंदर वही है, द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द peculiar drug is studied in this method. This had been done in order to make the study of malaria medica short, synthetic and comprehensive, ठीक है। For example, keynote by Dr. H.C. Eden. Now the sixth one, which is a combined method. अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमें कुछ चीज़ों को कंबाइन करना है, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक उन सबको कंबाइन करके अगर आप कोई भी मेडिसिन पढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ें उस मेडिसिन की पता चल जाती हैं। ये बेस्ट मेथड है अगर आप बिगिनर हो, राइट। सो इन दिस टाइप ऑफ स्टडी द ड्रग इज प्रेजेंटेड फ्रॉम वेरियस एंगल एट द टाइम, सच एज कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे कि हमें कंबाइन करना है। सो वो चीज़ें क्या हो सकती है, उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन किसी भी मेडिसिन का, किसी भी मेडिसिन के की नोट सिम्टम आपने लिख लिए एक जगह पर, सिम्टम्स फ्रॉम द एनाटॉमिकल स्कीम, राइट। लाइकवाइज कि आपने अगर की नोट सिम्टम्स भी लिखे हैं तो उसे आप एनाटॉमिकल स्केमा के अंदर लिखोगे, लाइक कि उसके हेड के अंदर कौन से की नोट सिम्टम्स हैं, ठीक है। उसके अंदर उसकी क्या फिजियोलॉजी रहती है, राइट। देन उसका पिक्चर टाइप भी आप अगर बना रहे हो, देन कंपैरिजन भी, कंपैरिजन ऑफ द सिम्टम्स भी कर रहे हो एंड थेराप्यूटिक स्टडी भी कर रहे हो उसकी, तो वो सारी चीज़ें अगर आप एक जगह पर लिखोगे तो उसे हम कहते हैं कंबाइन करना या फिर द कंबाइंड स्टडी। सो दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग द मटीरिया मेडिका सिंस द स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू वेरियस स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन, राइट। नाउ द सेवेंथ वन विच इज़ अ फिजियोलॉजिकल मेथड, राइट। हमने यहाँ पर देखा कि फिजियोलॉजिकल एक्शन देखना है उसका, अब हम देखेंगे उसका फिजियोलॉजिकल मेथड क्या होता है। अब जो कोई भी अगर हम ड्रग बना रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नक्सवामिका ली तो नक्सवामिका किस में से बनती है, राइट। वो बनती है हमारा एक सिंपल धतूरा में से, राइट, जिसको कि हम हमारे इंडिया में धतूरा कहते हैं। सो अब वो धतूरा जो है उसकी फिजियोलॉजी क्या है, वो जब क्रूड फॉर्म में थी तब वो किस तरीके का एक्शन प्रोड्यूस करती थी। अगर हमने धतूरा खा लिया तो हमें क्या होगा, राइट। वो हमारी बॉडी में जाकर क्या करता है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल मेथड। So, in this method, we study the drug by observing the physiological action of the particular drug on the healthy human beings. या फिर तो आप एक ये चीज़ कह सकते हो कि जो हम ड्रग प्रूविंग करते हैं, हम जो ड्रग प्रूविंग करते हैं उसके अंदर हमने एक ड्रग बनाई, उसे हमने एक हेल्थी ह्यूमन बींग को दिया और उसके बाद जो सारे सिम्टम्स निकले हैं, जो सारे सिम्टम्स पेशेंट हमें देता है या फिर तो प्रूवर हमें देता है, उसे हम लिख लेते हैं, उसे हम मटीरिया मेडिका बना देते हैं। इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल मेथड। सो उसका एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर बट, राइट। ये भी बहुत अच्छी बुक है अगर आपको डेप्थ में उसकी फिजियोलॉजी जाननी है तो। नाउ द एथ वन विच इज़ एनालिटिकल स्टडी, ठीक है। अब किसी भी चीज़ का एनालिटिक्स करना मतलब कि उसके बारे में सारी चीज़ें जानना, राइट। सो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, हम सारी चीज़ें जानना, लेकिन वो सारी चीज़ों में हम क्या कंसीडर करना है, राइट। सो वो होता है उसका कैरेक्टर दैट मीन्स कि हमारी मेडिसिन का कैरेक्टर, राइट, जो हमारे पेशेंट के अंदर हमें दिखना चाहिए। मेडिसिन का बिहेवियर, उसका अपीयरेंस, उसका जो सोर्स है उसका अपीयरेंस किस तरीके का है, राइट। जो वो होगा उसी तरीके की मेडिसिन होगी, उसी तरीके का हमारा पेशेंट होगा, राइट। इट मीन्स द स्टडी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन विथ द कैरेक्टर, बिहेवियर एंड अपीयरेंस ऑफ इट्स सोर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, the dark cloud of the ink of the cutting fish resemble the mood of sepia. अब जो सेपिया मेडिसिन जब आप पढ़ोगे तो सेपिया मेडिसिन किसमें से बनती है, तो वो एक छोटी सी फिश होती है और वो जब भी घबराती है, जब भी उसे ऐसा लगता है कि कोई मेरा शिकार करने आया है, तो वो क्या करती है, एक ब्लू कलर की इंक को रिलीज करती है, जो कि एक लाइकवाइज की जो कि रिसेंबल करता है जो सेपिया हमारी लेडी होगी, जो हमारी पेशेंट होगी, उसके मूड को, राइट। अब यहाँ से हमें दो चीज़ें मिली थी, एक तो इरिटेबिलिटी, राइट, जो फिश है वो इरिटेबल हो गई है कि भाई कौन मुझे मारने आ रहा है, वो टीपलेस हो गई है। देन वो इनडिफरेंस हो गई, उसे दूर जाना है, इसीलिए उसने इंक डाली है वहाँ पर एक पूरा क्लाउड क्रिएट कर दिया है जिससे कि वो कहीं दूर चली जाए उस पर्टिकुलर प्लेस में से, राइट।
सो इसी तरीके की होती है जो हमारी सेपिया का जो कोई भी पेशेंट होता है वो. So the indifference and its shameful negligence to her young ones resembles the indifference of the sepia to near and her dear ones. अब अगर इन सारी चीज़ों से इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, इनडिफरेंस से अगर हम जो कोई पेशेंट है उसको कंपेयर करें तो जो पेशेंट है वो आपको कैसा मिलेगा कि उसको जो उसके डियर एंड नियर वंस है, दैट मीन्स कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी वो दूर होती चली जाएगी, उसको इंडिफरेंस हो जाएगा. ठीक है. इस तरीके से हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके या फिर तो यूँ कह सकते हैं कि जो सोर्स है उसको एनालाइज करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो मेडिसिन बनेगी उसका रिएक्शन कैसा आएगा. राइट. सो ये था हमारा एनालिटिकल स्टडी. नाउ द 9th वन विच इज़ अ सिंथेटिक स्टडी. सो सिंथेटिक स्टडी से हमें क्या समझ में आता है कि हमें सिंथेसिस करना है. राइट. अब सिंथेसिस क्या होता है? इट मीन्स द स्टडी ऑफ द मेडिसिन इन रिलेशन to the reflection of the character of the constitution of the particular medicine. राइट. अब हमने पहले क्या देखा था कि उसका जो फिजिकल सारी चीज़ें थी, वो जो एंड प्रोडक्ट बनती थी, जो कटल फिश इंक निकालती थी, राइट, उस टाइम जो कटल फिश का मोड था वही हमारी सेपिया लेडी का मोड होगा, ये अंदाज़ा हमने लगाया था. अब सिंथेसिस करना किसी को बोलते हैं कि जो एग्जैक्ट मैनर है, जो एग्जैक्ट चीज़ है, राइट, जो कि ये सारी चीज़ें करवाती है. जो कटल फिश होती है, सीन यहाँ पर वही एग्जांपल है कि जो कटल फिश होती है हमारी जो सेपिया में से जो मेडिसिन बनाते हैं उसके अंदर जो एसेंशियल एक केमिकल रहता है वो होता है मेलेनिन. राइट. अब यही मेलेनिन हमारी दूसरी एक मेडिसिन मटीरिया अमेरिका के अंदर एक दूसरी बहुत पॉपुलर मेडिसिन है, उसके अंदर भी हाई अमाउंट होता है मेलेनिन का, और वो मेडिसिन है हमारी सल्फर. राइट. या फिर तो दूसरी एक मेडिसिन है कैल्शियम सॉल्ट. राइट. सो इस तरीके से जो सल्फर की जो सारे सिम्टम्स हैं वो हमारी सेपिया से मिलते जुलते आएंगे, बिकॉज कि उन दोनों के अंदर मेलेनिन है. इसे हम कहते हैं सिंथेसिस करना. राइट. सो वी कैन फाइंड एनी सिम्टम्स ऑफ द सेपिया सिमिलर टू दो सल्फर. Dr. Nash says there is no other remedy which comes closer to sepia than sulfur. राइट. बिकॉज कि उन दोनों के अंदर मेलेनिन है. राइट. नाउ 10th मेथड हमारे पास है विच इज़ रिपोर्टोरियल मेथड. ठीक है. रिपोर्टरी एक हमारा सब्जेक्ट भी रहता है और हमारे पास बहुत सारी बुक्स भी हैं रिपोर्टरीज की, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि रिपोर्टोरियल मेथड क्या होती है या फिर तो रिपोर्टरी होती क्या है. राइट. सो रिपोर्टरी तरीके से इंडेक्स होती है हमारी मटीरिया अमेरिका का. जो हमारे मटीरिया अमेरिका है उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं और हर एक मेडिसिन के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स हैं. राइट. सो और उसी तरीके से अलग अलग ऑथर की बुक्स हैं और उनके अंदर भी अलग अलग बहुत सारे आपको सिम्टम्स मिल जाएंगे, लेकिन उन सारी चीज़ों को याद करना इज़ नॉट पॉसिबल. राइट. सो इसीलिए हमारे पास हो जाती है एक रिपोर्टरी. रिपोर्टरी क्या है? इंडेक्स ऑफ द मटीरिया अमेरिका. उस तरीके से अगर आप कोई भी रिपोर्टरी देखोगे तो उसके अंदर आपको हर एक सिम्टम के लिए या फिर तो हर एक कंडीशन के लिए उसे हम कहते हैं रूब्रिक्स. ठीक है. उस रूब्रिक्स के अंदर आपको बहुत सारी मेडिसिन्स मिल जाएंगी. आपका जो सोचने का टाइम है वो कम हो जाएगा. राइट. कि आपको तुरंत ही एक लाइकवाइज की किसी पेशेंट को वटाइको हो रहा है तो आप कोई भी रिस्पेक्टिव रिपोर्टरी उठाकर देखोगे, उसके अंदर आप हेड का चैप्टर निकालोगे, वर्टाइगो का चैप्टर निकालोगे. ठीक है. अगर से सपोज कि उसके अंदर बहुत सारी आपको मेडिसिन्स मिल जाएंगी. ठीक है. और अगर आप हो सकता है कि आप जो मेडिसिन सोच रहे हो वो भी मेडिसिन आपको मिल सकती है. राइट. इसी तरीके से ये होता है रिपोर्टोरियल मेथड. एज द होम्योपैथिक मटीरिया अमेरिका इज वास्ट सब्जेक्ट, it is impossible to memorize all the symptom, drugs, characteristic and their gradations as recorded in the encyclopedias and various textbooks. Repertory is a valuable health aid as it is an index, a catalog of the symptom of the materia medica, neatly arranged in a practical form along with the relative gradation of the drugs. ठीक है. एक gradation भी होता है, ये आपको आगे समझ में आएगा जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे कि ग्रेडेशन ऑफ द सिम्टम्स क्या होता है, कि कोई भी एक स्पेसिफिक केस के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक जो सिम्टम है उसका वेटेज कितना है.
लाइकवाइज कि उसका वेटेज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी सिम्टम का वेटेज किस तरीके का है उसके अकॉर्डिंग भी हम मेडिसिन देते हैं। सो रिपर्टरी इज एन एड ऑफ मटीरिया मेडिका, राइट। रिपर्टरी क्या है? मटीरिया मेडिका का एक एड है, उसे समझने की एक चीज़ है। A comparison of the several remedies can be done with this method, right? हम comparison भी कर सकते हैं। लाइकवाइज कि हमें वर्टाइगो के लिए बहुत सारी मेडिसिन मिली हैं, तो हम उन मेडिसिन को कंपेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। Those the reportorial method provides an easy and simple way to studying, comparing, differentiating and memorizing the homeopathic materia medica, right? सो ये भी एक तरीके का मेथड हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए भी आपको सारे जो मेडिसिन हैं उनका एक बेसिक नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द 11th जो कि है टाइपोलॉजिकल स्टडी, ओके। अब टाइपोलॉजिकल से क्या समझते हो आप कि टाइप, एक टाइप की मेडिसिन है, उसी तरीके से दूसरे टाइप की मेडिसिन होगी, राइट। उस तरीके से है हमारा टाइपोलॉजिकल स्टडी। So our materia medica contains a numerable typological, physiognomical, psychological and other types of the symptom, right? हमारे पास बहुत सारे टाइप के सिम्टम्स होते हैं। से सपोज कि अगर हम किसी भी मेडिसिन का माइंड उठाते हैं तो वो कौन से हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ठीक है। और अगर हम कोई भी डिजीज़ को लेकर कोई सिम्टम देखते हैं तो वो है हमारा फिजियोग्नोमिकल या फिर तो फिजियोलॉजिकल सिम्टम, पैथोलॉजिकल सिम्टम, ठीक है। सिम्टम्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उस तरीके से जो टाइप ऑफ द सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम मटीरिया मेडिका को स्टडी कर सकते हैं। व्हेन द केस इज वन साइडेड, ठीक है, एक ही साइड क्या जो वन साइडेड डिजीज़ आप ऑर्गेनॉन के अंदर, सो वन साइडेड अगर केस है तो उस टाइप कैन बी कंसिडरेबल हेल्प। इस तरीके का जो टाइपोलॉजिकल स्टडी है वो वन साइडेड डिजीज़ के लिए हमें हेल्प करता है। सो मैं एक ओवरव्यू है वन साइडेड डिजीज़ का कि जब हम उसकी ट्रीटमेंट देते हैं वन साइडेड डिजीज़ की, तो उसके लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम सिमिलिमम नहीं देते, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सो किसी भी केस के लिए अगर आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है तो उसके लिए टाइपोलॉजिकल स्टडी आपको हेल्पफुल रहेगा। So they also help a physician in the clinical correlation and for linking the symptom at the level of constitution, right? For example, to mark the makeup of Argentinum nitricum. Argentinum का patient के साथ होता है is a brittle, dried old looking, ठीक है। कोई छोटा बच्चा भी होगा वो भी old looking होगा। It has a problem बोथ एट न्यूट्रिशन एंड एब्जॉर्प्शन लेवल, ठीक है। हमने ये अंदाज़ा लगा दिया कि हाँ भाई अगर ये ओल्ड लुकिंग है दैट मीन्स कि इसके न्यूट्रिशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दिस कुड एक्सप्लेन द टाइपोलॉजी ऑफ द अर्जेंटिनम नाइट्रिकम, राइट। अब ये हमने क्या अंदाज़ा लगाया, किस बेस के ऊपर अंदाज़ा लगाया, फिजियोलॉजी के ऊपर, राइट। सो इसी को हम कहते हैं टाइपोलॉजिकल स्टडी। नाउ द 12th विच इज़ अ मोनोग्राम। अब मोनोग्राम क्या होता है? मोनो फिर मीन्स कि किसी भी चीज़ का छोटा फॉर्म, राइट। सो अगर हम हमारे मेडिसिन को देखें तो हर एक मेडिसिन के अंदर जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है या फिर कोई भी एक ऐसी एक्टिव चीज़ होती है, राइट, उसे हम कहते हैं मोनोग्राम। या फिर तो उस एक केमिकल हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं मोनोग्राम। उसकी स्टडी करना और उसके रिलेटिव जो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं उसे समझना, उसे हम कहते हैं मोनोग्राम स्टडी। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ द रेमेडी, राइट। अब वो कोई भी छोटी चीज़ है, ऐसे सपोज कि अगर कोई भी केमिकल है, ठीक है, तो वो जाकर पेशेंट दिखाएगा हमारे पेशेंट की बॉडी के अंदर, तो वो क्या है, वो हमारी मेडिसिन का न्यूक्लियस है, वो हमारी मेडिसिन का सेंटर है, राइट। विथ द डिफरेंट वर्ड्स स्टूडेंट इज एबल टू डिसिप्रेस द इनर मोस्ट कैरेक्टर ऑफ द एसेंस ऑफ द ड्रग। सो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल है नक्स वोमिका का। अब नक्स वोमिका का हमने नाम तो सिर्फ रख दिया नक्स वोमिका, लेकिन उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो एक पूरा डिफरेंट थिंग है। जैसे कि हमने आगे सीपले के अंदर मेलेनिन देखा था, राइट, उसी तरीके से अगर मेलेनिन की हम स्टडी करते हैं तो उसे हम कहेंगे मोनोग्राम स्टडी। द मीनिंग ऑफ द वर्ड मस्ट बी एडिक्वेटली अंडरस्टूड। One can understand
the drug well with the concept of monomer, right? Now the 13th one, which is the study of materia medica at a bedside. सो मटीरिया मेडिका एट बेड साइड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर भी आप वर्ड देखो बेड साइड, दैट मीन्स कि क्लिनिक के अंदर जो प्रैक्टिकल जो हम चीज़ें करते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी करना है या फिर तो उसके रिलेटेड मटीरिया मेडिका को पढ़ना, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ मटीरिया मेडिका एट द बेड साइड. So study of the materia medica by observation and behavioral assessment can be demonstrated during the case taking in OPD and IPD wards, right? So OPD and IPD wards क्या होते हैं, हमारा क्लिनिकल थिंग है, हमारा प्रैक्टिकल थिंग है, ठीक है. तो उसके अंदर जब हम केस टेकिंग करते हैं, जब कोई भी पेशेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, केस टेकिंग के अंदर हम सारी चीज़ें जब पेशेंट को पूछते हैं, राइट, जब हम इन शॉर्ट केस टेकिंग करते हैं, राइट, तब जब हम मटीरिया मेडिका को उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें तो उसे हम कहते हैं मटीरिया मेडिका एट द बेड साइड. द एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियरल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट डिपेंडिंग कंप्लीटली अपॉन द प्रिस्क्रिप्शंस ऑब्जर्वेशन, राइट. प्रिस्क्राइबर ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो डॉक्टर है, जो कि प्रिस्क्राइबर है, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने वाला है, उसके ऊपर निर्भर रहता है कि वो उस पेशेंट को किस तरीके से देखता है. इसीलिए जब आप किसी एक पेशेंट की केस टेकिंग कोई दो डॉक्टर्स करते हैं तो उन दोनों डॉक्टर्स की होम्योपैथिक मेडिसिन अलग हो सकती हैं, राइट. फॉर एग्जांपल, जो फॉस्फोरस का पेशेंट होता है वो शेक्स हिज हैंड व्हाइल एंटरिंग एंड लिविंग द क्लिनिक. वो जो डॉक्टर है उसके साथ उसके हैंड शेक करेगा, स्पेशली व्हाइल लिविंग. He often claps both your hand and between his conveying his warm and regard for you, ठीक है. इस तरीके का फॉस्फोरस का पेशेंट होगा. जिंकम मेटालिकम का पेशेंट कैसा होगा, कीप ऑन मूविंग हिज लेग beneath द टेबल, वो हमेशा अपने पैर हिलाते रहेगा. सो वो अगर आपने ऑब्जर्व किया अपने क्लिनिक के अंदर तो वही आपका स्टडी होगा. Hence, this clearly shows the fact that the system of homeopathy is intensively individualistic. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि फॉस्फोरस एक इंडिविजुअल मेडिसिन है, जिंकामेटिक इंडिविजुअल मेडिसिन है. इसी तरीके से जो प्रिस्क्राइबर है, जो कि मैंने आपको आगे कहा कि एक ही पेशेंट का केस टेकिंग अगर दो डॉक्टर करते हैं तो दोनों डॉक्टर की मेडिसिन अलग होगी. इसी तरीके से हमने यहाँ पर इंडिविजुअलाइजेशन भी किया, राइट. सो होम्योपैथी जो है वो वाइडली इंडिविजुअलिस्टिक के ऊपर ही काम करता है. नाम तो 14th वन विच इज़ ग्रुप स्टडी, जो कि मेरा फेवरेट है. सो ग्रुप स्टडी के अंदर क्या है कि बहुत सारी ऐसे मेडिसिन हैं जिनकी फैमिलीज आपको सेम मिलेगी या फिर तो उनका सोर्स जो है वो आपको सेम मिलेगा. सो अगर आपने उनकी फैमिली, उनका जो सोर्स है वो उसकी स्टडी की तो उसके रिलेटेड आपको वो जो सारी मेडिसिन एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं उनके बहुत सारे ऐसे सेम सिम्टम्स आपको मिलेंगे. सो ये आपके लिए इजी रहेगा दो मेडिसिन को कंपेयर करने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके सिम्टम्स को याद रखने के लिए, राइट. When the group of the drug belonging to the same family, they hold a certain similar character as they have similarity in their origin. For example, in the Ophidia group, ठीक है, ओफिडिया ग्रुप के जब आप सिम्टम्स देखोगे तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स, इवन दो सारी मेडिसिन के अंदर उसका जो फिजिकल कैरेक्टर है, उसका टेम्परामेंट है, उसका थर्मल है, वो सारी चीज़ें आपको सेम मिलेगी. सो आप वो सारे मेडिसिन को जल्दी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे. लेकिन कुछ ऐसे पेक्यूलियर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि दो मेडिसिन को अलग करते हैं. सो दे टेल द डिफरेंस बिटवीन लेकेसिस एंड एक्लेप्स and the crotalus except for the few symptoms through the remedy belonging to the same origin. They do not follow each other well, right. So likewise इसकी अगर हम इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो आपकी जो फैमिली है, जो आपके मदर है, जो बेसिकली जो आपके फादर हैं, उनके बाद अभी जो ग्रैंड फादर हैं और आप तीनों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी आदतें होंगी जो कि सेम होंगी. या फिर तो आपका अपीयरेंस भी आपके फादर जैसा हो सकता है, फिजिकल अपीयरेंस, आपकी बहुत सारी फिजिकल आदतें आपकी पेरेंट्स जैसी हो सकती हैं. सो ये दिखाती हैं कि आप इस फैमिली से बिलोंग करते हो, राइट. सो उसी तरीके से मेडिसिन का भी ऐसा ही होता है.
सो नक्सवामिका एंड इग्निशिया दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करती है, विच इज़ अ रुबेनिएसी family. So having the botanical similarity, yet they differ from each other symptomatically and they do not follow each other well, right? So ये जो सारी medicines होती हैं और वो कहीं ना कहीं सेम भी होती है, लेकिन वो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि इन दोनों मेडिसिन को अलग करते हैं, और ये दोनों मेडिसिन एक दूसरे के साथ हम दे भी नहीं सकते, राइट? नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट वन विच इज़ अ रेमेडी रिलेशनशिप स्टडी. अब रेमेडी रिलेशनशिप्स, अब सारी ये जो मेडिसिन लिखोगे उसके अंदर लास्ट में आपको लिखना रहता है. तो उसके अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप्स होती है, लाइक इसकी कोई रेमेडी है जो कि कंपेरेटिव है, उसका रिलेशन किसी दूसरी मेडिसिन से, या फिर तो इनेमिकल है, या फिर तो फॉलोवेल है, राइट? सो ये सारी चीज़ों के रिलेटेड अगर आप कोई मेडिसिन को स्टडी करते हो, मटीरिया मेडिका को स्टडी करते हो, तो उसे हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं. सो स्टडी ऑफ मटीरिया मेडिका इंक्रीजेज योर नॉलेज ऑफ द ड्रग रिलेशनशिप डिपेंडिंग अपॉन द टोटालिटी ऑफ द सिम्टम वी प्रिस्क्राइब अपॉन द फॉर द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, राइट? फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपने कोई मेडिसिन दी, से सपोज कि आपने नक्सवामिका दी, ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि दूसरी कोई मेडिसिन को इंडिकेट करते हैं, राइट? और अगर आपको सेकंड प्रिस्क्रिप्शन देना है तो उसके अंदर ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. सो इफ़ वी हैव डीप नॉलेज ऑफ द मटीरिया मेडिका, इट विल हेल्प अस टू गाइड अस टू सिलेक्ट द कम्प्लीमेंटरी or the following remedy and complete the case. Secondarily, it helps us to preserving the case and complete the case, right? So some remedies are inimical to each other. Inimical that means कि वो दोनों मेडिसिन एक दूसरे की दुश्मन होंगी. उन दोनों मेडिसिन को हम एक दूसरे के साथ या फिर तो एक दूसरे के बाद नहीं दे सकते. सो इसका भी नॉलेज होना इज़ इम्पोर्टेंट. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल जो इनेमिकल मेडिसिन होती हैं वो नक्सवामिका एंड जिंकमेट, ठीक है, सो अगर आपने नक्सवामिका दी है तो उसके बाद आप जिंकमेट नहीं दे सकते, ये फेटल भी हो सकता है. सो इसकी नॉलेज होना भी इम्पोर्टेंट है. थ्रो दे रिसेंबल ईच अदर सेटिस्फैक्टरीली, दे डू नॉट फॉलो वेल. फॉर एग्जाम्पल सिलेशिया एंड मर्क्यूरियस, चाइना एंड सोराइनम, एपिस एंड रस्टॉक्स, ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स थे इनेमिकल मेडिसिन के, ठीक है. सो इस तरीके से डिफरेंट वेज ऑफ स्टडिंग है टू द मटीरिया मेडिका. सो अगर आपको 15 मार्क्स के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इतना लिखोगे तो इनफ है. सो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also if you want any video on the specific topic then you can DM me on my IG account, link is in the description box. And thank you so much for watching.